चलिए तो देखिए, इस पाठ में हम लोग अंत की तरफ चल रहे हैं। तो थोड़ा सा एक समराइज कर दें। नेहा जो लड़की रहती है, छात्रा, वो अपने भाई के साथ खेत में स्कूल जा रही थी। वो हरे भरे खेतों को देखती है और अपने भाई से प्रश्न पूछती है, लेकिन भाई उतना नहीं बता पाता, तो वो स्कूल जाकर अपनी मैडम से पूछती है। तो शिक्षिका बताती है कि ये जो हरे भरे लहलहाते खेत दिखाई दे रहे हैं, ये किसानों की मेहनत का फल है। किसान सबसे पहले मौसम और मिट्टी की जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी निराई गुड़ाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद बीज बोते हैं, वो बीज पैदा होते हैं, मतलब बीज बढ़ते हैं, पौधे का रूप लेते हैं, फिर उसकी सिंचाई करते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं, उसकी निराई गुड़ाई करते हैं, फिर उसकी कटाई करते हैं, कटाई के बाद फिर मड़ाई करते हैं, ओसाई करते हैं, और फिर उसके बाद जो अनाज पैदा होता है। बहुत प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? मिट्टी के बारे में देखे थे। चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी और सिल्ट मिट्टी, ये मिट्टी के बारे में। उसके बाद हमने देखा था किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जिसमें गेहूं कौन सी फसल है बताइए? रबी की, खरीफ की, जायद? रबी की। हमने बताया था गेहूं भैया क्या, रबी भैया क्या बोते हैं? गेहूं। खरीफ की फसल धान की फसल है। धान के साथ जो बोया जाता है, जैसे गेहूं के साथ चना, मटर, जौ, ये सब बोया जाता है। और जायद वाली क्या थी? सब्जियां थी। उसके बाद हम लोग सिंचाई के लिए आए। सिंचाई के कौन कौन साधन पहले थे? तालाब थी, नदियां थी, नलकूप थे, झील थे, ये सब थे, कुआं था। उसके बाद सिंचाई की विधियां जो पुरानी विधियां थी, बेड़ी था, ढेकुली था, रहट था, ये सब पुरानी विधियां थी। उसमें स्वचालित पंप जो है पंप, वो आधुनिक युग की थी, ठीक है। उसके बाद जहां वर्षा कम होती है वहां पर, और जहां बलुई मिट्टी है वहां पर हमने सिंचाई के लिए नई तकनीक लिखे। एक टपक विधि होती थी जिसमें पाइप जाता था, पाइप के माध्यम से पानी टपक टपक कर जड़ में गिरता था, ठीक है। और एक थी स्प्रिंकलर विधि, जिसे छिड़काव विधि कहते थे। फुहारे के रूप में पानी जाता था, पानी गिरता था, जैसे हम लोग पार्क में देखते हैं। उसके बाद आता है खाद का जिक्र। खाद में दो तरह के खाद थे, एक जैविक खाद थे और एक रासायनिक खाद। जैविक खाद बहुत अच्छे थे, वो खेतों के लिए हानिकारक नहीं थे, वो खेतों को बंजर नहीं बनाते थे। जबकि रासायनिक खाद खेतों को बंजर बना देते थे, लेकिन उपज बढ़िया देते थे। लेकिन बढ़िया खाद कौन होता था? जैविक खाद। उसके आगे की ठीक प्रोसेस है, हमने खाद दे दिया, सिंचाई कर दिया, हमारी फसल तैयार हो गई। तो अब फसल का हम क्या करेंगे? अब फसल की हम कटाई करेंगे और उसका भंडारण करेंगे। भंडारण माने उसको रखेंगे, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जब हमारी फसल पक जाती है तो उस फसल की हम कटाई करते हैं, मड़ाई करते हैं और उसाई करते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे थ्रेशरिंग करना। थ्रेशरिंग यानी अनाज से दानों को अलग करना। अन्न से जो अनाज से दानों को क्या करते हैं? अलग करते हैं। यानी फसल से, सॉरी, अनाज से नहीं, फसल से दानों को अलग करते हैं। तो ये तो हो गई, जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई करते हैं, उसाई करते हैं। उसके बाद जब फसल हमारा मिल जाता है तो हम उसको कहीं रख देते हैं। जैसे गेहूं या धान का उदाहरण ले लीजिए। जब धान की फसल कट जाती है तो क्या करते हैं? पहले फसल की कटाई करते हैं। कटाने के बाद जो धान की बालियां रहती हैं, वो धान की फसल से हम धान को क्या करते हैं? अलग करते हैं। अलग करने के बाद उसको पीट करके ओसाना जिसे कहते हैं, जिसे थ्रेशरिंग कहते हैं, पटक पटक कर अलग करते हैं। अब तो मशीन आ गई है,
तो उसको अलग करते हैं। अलग करने के बाद जब धान इकट्ठा हो गया तो सभी धान तो एक साथ खाएंगे नहीं, हम सभी धान तो खाएंगे नहीं, तो उसको एक जगह कारक करते हैं, रख देते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं भंडारण। भंडारण माने एक जगह रखना, जैसे कि कोई अपने घर में रख देता है, कोई जमा कर देता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज में रख देता है। ठीक है, अब तो धान गेहूं सब जो है वो सब सरकार ले लेती है, वो अपना रखती हैं। ठीक है, तो जब हम उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो उसी को कहते हैं भंडारण। क्या कहते हैं? भंडारण। यानी अपनी फसल को किसी ऐसे जगह सुरक्षित रख देना जहां से उसको नुकसान न पहुंचे। ये नहीं कि ऐसी जगह रख दे कि पूरा फसल सड़ जाए, साल भर बाद जब जरूरत पड़े तो सड़ जाए। ठीक है, ऐसी जगह रख दिया जाए जहां पर फसल खराब न हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका हमने भंडारण कर दिया। क्या कर दिया? भंडारण। अपने घर में ही हम लोग इतना बड़ा सा पटरा रख के, लकड़ी का रख के या ईंटा का रख के, उसी पर धान का बोरी रख दिए, वो भी क्या हो गया? भंडारण। नहीं तो किसी फैक्ट्री में दे दिए, वो भी हो गया भंडारण। ठीक है, वो आपका सुरक्षित रखा रहेगा, जब आपको जरूरत होगी तो वहां से लेते आइएगा। वो कुछ चार्ज लेते हैं, अपना पैसा लेते हैं रखवाई। ठीक है, जिसको जगह नहीं है वो क्या करेंगे? दे देते हैं, कुछ लोग बेच देते हैं। तो भंडारण का मतलब सुरक्षित अनाज को रखना, फिर उसको हम बाद में इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भंडारण, फसलों की कटाई और उसका भंडारण। अब देखिए, जब 1966 से लेके 77 तक, उस समय हमारी टेक्नोलॉजी आ गई थी, नई नई तकनीक आ गई थी कृषि क्षेत्र में। 1966 से लेके 1977 तक इतना ज़्यादा कृषि में यंत्र बने, सब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई आधुनिक यंत्र आ गए कि कृषि में बहुत तेज वृद्धि हुई। ठीक है, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए। सोचिए, जहां लोग बैल से जोतते थे, खेत बैल से जोतते थे, कई दिन लग जाते थे, वहां पर ट्रैक्टर आ गया, 1 घंटे में पूरा खेत जोत दिया। क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ कि नहीं? जहां धान की कटाई में कई दिन लग जाते थे, मशीन लेकर के 4 घंटे में काट दिया। परिवर्तन हुआ कि नहीं? जहां दिन भर पटक पटक कर हम लोग धान की फसल से दानों को अलग करते थे, गेहूं को क्या करते थे? उसको जो बैल रहते थे उसके पैरों से दबा दबा कर निकालते थे। बैल चलते रहते थे, गेहूं सब रख दिया जाता था, उससे जो है अलग किए जाते थे, या पीट पीट कर अलग करते थे। ठीक है, लेकिन उसकी जगह मशीन आ गई, एक एक बिगहा का 1-1 घंटे में सब दान देते हैं, 1 घंटा 2 घंटा में दान देते हैं कि नहीं? तो इतना ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि कृषि में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया, उसके उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। तो इसको हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से है, दूध से है और मछली से है। किससे है? कृषि से। इसी तरह से श्वेत क्रांति होती है जिसका संबंध दूध से होता है, दूध में के उत्पादन में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो अगर हरित क्रांति का संबंध पूछा जाएगा किससे है, तो क्या समझेंगे? कृषि से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से। मछली से है? दूध से है? कृषि से है? हाँ, तो ये हरित क्रांति से हुआ क्या? हरित क्रांति से जो कृषि का उत्पादन था वो बहुत तेज बढ़ गया। क्या हुआ? बहुत तेज बढ़ा। इसका उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। बढ़िया बीज देना, बढ़िया खाद देना, बढ़िया सिंचाई करना और आधुनिक यंत्र देना और अच्छी पैदावार बढ़ाना, उसके कई उद्देश्य थे। ठीक है, बढ़िया खाद, बढ़िया सिंचाई, बढ़िया बीज और अच्छी पैदावार देना, यही हरित क्रांति का क्या था? उद्देश्य था। ठीक है, तो इस पे कुछ प्रश्न किए जाएं आपसे। तो कोई खास प्रश्न तो नहीं बनता, लेकिन एक प्रश्न बनता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, मछली से या कृषि से? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं?
हरित क्रांति में क्या हुआ, कृषि में बहुत तेज क्रांतिकारी परिवर्तन हुई, ठीक है। और तो हमें नहीं लगता कोई प्रश्न बनेगा इसमें, ठीक है। अब कब से कब तक था, ये भी प्रश्न बन सकता है। कब से कब तक, हरित क्रांति का जो कार्यकाल था कब से कब तक था, 1966 से 1977 तक, ठीक है। तो कुछ मैं आपको कुछ चित्र दिखा रहे हैं कि पहले कैसे होता था और अब क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए ये कुछ चित्र हैं, इनको आप देखिए। देखिए ये दिया है, प्राचीन काल में खेत की जुताई कैसे होती थी, बैलों से, ठीक है। ये बैल दिखाया है। और अब कैसे होता है, ट्रैक्टर से, है कि नहीं। पहले लोग खेतों में खाद कैसे डालते थे, देखिए पहले जो खाद डालते थे खेतों में वो कैसे डालते थे, सब गोबर एक जगह गड्ढे में एकत्रित कर देते थे, फिर उसी को खेत में ले जाकर डालते थे। लेकिन अब क्या है, अब देखिए यूरिया आ गया है, ये पहले का है, ये पहला वाला जो चित्र है वो पहले का है और ये बाद वाला जो अब का है। अब यूरिया आ गया है, डाई आ गया, बोरियों में आता है कि नहीं। पहले लोग कैसे बोते थे, हाथ से बोते थे, बुआई कैसे करते थे, हाथ से। अब देखिए मशीन आ गई, उसी मशीन में बीज डाल दीजिए, अपने आप पे वो बोता जाएगा, ठीक है। कटाई देखिए पहले कैसे होती थी, हाथ से होती थी, और अब क्या हो गया है, देखिए मशीन से कट रहा है ना, मशीन से कटाई हो रही है। ये देखिए ओसा रहे हैं, मड़ाई हो रही है। ये देखिए पटक पटक कर पीट रहे हैं। लेकिन अब क्या है, थ्रेसर आ गए हैं, मशीन आ गई है, ठीक है। तो देखिए आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो पहले की खेती होती थी और अब की खेती में बहुत परिवर्तन आ गया कि नहीं। हमारे समय की बहुत बचत होने लगी। पहले लोग पढ़ने पैदल जाते थे, 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर पैदल। जैसे यहाँ से किसी को बनारस जाना हुआ तो वो लोग कैसे जाते थे, गाड़ी था, साइकिल भी नहीं थी, तो पहले लोग कैसे जाते थे, पैदल जाते थे, समय ज्यादा लगता था। और फिर साइकिल हुआ, गाड़ी हुआ, हवाई जहाज हो गया। अब तो एक देश से दूसरे देश भी लोग हवाई जहाज से चले जाते हैं। मैं सोचिए रामचंद्र जी के समय में अगर हवाई जहाज रहा होता वो भी हवाई जहाज से चले गए होते, लेकिन उनके समय में चूंकि था नहीं तो उनको पुल बांधना पड़ा, कितना समय लगा कि नहीं। वो 14 वर्ष के वनवास में वो सब सारी घटनाएं हुई, तो समय ज्यादा लगता है ना? लेकिन इन यंत्रों का विकास हो जाने से हमारा समय की क्या होती है, बचत होती है। तो देखिए हमारे प्रश्न तो हो गए हैं, सॉरी चैप्टर तो खत्म हो गया है, हम इसके प्रश्नों को देख लें। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, गेहूं और चने की बुआई किस मौसम में की जाती है। गेहूं कैसा है, रबी की खरीफ, रबी की फसल। तो रबी की फसल की बुआई कब होती है, जाड़े में, नवंबर माह में होता है ना। और कटाई कब होती है, गर्मी जब चालू होता है, अप्रैल माह में होता है। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, ठंडी, किसी को गर्मी भी लग सकता है, किसी को बारिश भी लग सकता है, ये तो अपने मन का है, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, टपक या छिड़काव सिंचाई का पद्धति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है, जहां वर्षा, बंजर खेत रहते हैं, बंजर खेत नहीं, जहां वर्षा क्या होती है, कम होती है, या बलुई मिट्टी रहता है ना। पौधों की सिंचाई के लिए जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है बताइए, झील से, नदियों से, तालाब से। वेरी गुड। अच्छा, रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खाद ज्यादा फायदेमंद होता है, क्यों, जैविक खाद ज्यादा बढ़िया होता है, क्यों बताइए। क्योंकि उससे फसल अच्छी तो होती है लेकिन वो खेत को कोई नुकसान नहीं होता। सबसे बढ़िया चीज ये है कि उससे खेतों को कोई नुकसान नहीं होता। ये देखिए आपको खाली स्थान भरना है, दिए गए चित्र में दिए गए शब्दों में खाली स्थान भरना है। खाली स्थान आपको क्या क्या भरना है, या तो दोमट भरेंगे, या तो उपजाऊ भरेंगे, या तो कटीली झाड़ियां भरेंगे, या तो ट्रैक्टर भरेंगे। तो धान की फसल के लिए क्या उपयोगी है, कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी।
और याद करिए चिकनी मिट्टी भी जरूर रहती है ना। ठीक, तो इसमें क्या भरेंगे, चूंकि चिकनी मिट्टी तो कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, दोमट दिया है तो हम लोग दोमट भरेंगे। खाद से मिट्टी अधिक क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। वेरी गुड। आजकल खेत को जोतने के लिए क्या है, ट्रैक्टर। जानवरों को फसलों से रक्षा करने के लिए क्या करते हैं हम, कटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद देखिए शब्द वर्ग पहेली है, नाम ढूंढना है, चलिए वो तो बाद में है, तो पहले एक बार हम इसको देख लें। तो देखिए आपको इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो लगे हाथ हम लोग प्रश्नों का उत्तर दे लें। तो सारी चीजें देखिए आप लोग पढ़ लिए हैं। जब हम किसी चीज को अच्छे से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, तो वो चीजें हमें कैसी लगती हैं, सरल लगती हैं। जब मन से नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो वही चीज हमको कैसी लगती है, कठिन लगती है। ठीक है, तो इस पाठ को पहले पढ़ने से पहले आपको मिट्टी की जानकारी नहीं रही होगी, किस कौन सी मिट्टी होती है, किसमें कौन सी फसल बोई जाती है। आपको मौसम की जानकारी नहीं रही होगी कि कितनी तरह की फसल होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। अब आपके घर वाले भी जान जाएंगे। आपको घर वाले जब बोने की बात होगी, गेहूं बोने को, तो आप बता सकते हैं कि अब गेहूं कब बोया जाता है, बता सकते हैं। खाद के बारे में जानकारी नहीं थी, खाद के बारे में जानकारी हो गई। आधुनिक यंत्रों के बारे में जानकारी नहीं थी। सिंचाई के बारे में जानकारी नहीं थी कि पहाड़ी एरिया है वहां कैसे सिंचाई होगी, जहां पानी कम है वहां कैसे सिंचाई होगी। तो पहला प्रश्न है, गेहूं और चने की बुआई किस मौसम में की जाती है। कौन सा मौसम है, गेहूं और चने की बुआई कब की जाती है, जाड़े के प्रारंभ, यही ना है, या इसी को कहते हैं हम लोग नवंबर माह। जो जाड़े में बोया गया तो कब कटेगा, 4 महीने बाद गर्मी में कटेगा। गर्मी का महीना कब से चालू होता है, याद करिए, अप्रैल, अप्रैल का शुरुआत। ठीक है, तो अप्रैल के शुरुआत में कटेगा। खरीफ के लिए जुलाई अगस्त था ना, जुलाई अगस्त वही बारिश का समय, बोया जाता है और नवंबर के शुरुआत में काट ली जाती है। तो ये तो था फसलों से संबंधित प्रश्न। ठीक है, और अगला प्रश्न है, आपको कौन सा मौसम बढ़िया लगता है, ठंडी। उसका कारण बताइए, क्यों ठंडी बढ़िया लगती है, क्यों गर्मी बढ़िया नहीं लगती, क्यों बारिश बढ़िया नहीं लगता। भाई कोई जरूरी तो नहीं है ठंडी सबको अच्छा लगे, कोई ना कोई कारण होगा। बताइए प्रीतम, ठंडी क्यों अच्छी लगती है, कोई कारण बताइए, बताइए। गर्मी में बड़ा गर्म लगता है, बड़ा पसीना रहता है ना। और ठंडी क्या बढ़िया लगता है, ठंडी में अच्छा लगता है। क्यों, उस ठंडी में क्या रहता है कि अच्छा लगता है, बताइए। हमारा शरीर ठंडा रहता है, और बताइए। ठंडी में जीवाणु भी कम पनपते हैं ना, हर तरफ फूल उल बढ़िया से खिलते हुए दिखाई देते हैं ना, गर्मी नहीं लगती है, और धूप खिलती है तो धूप बड़ी अच्छी लगती है ना। चलिए अच्छा, वो अपने हिसाब से आप अपने मन से इसका उत्तर दे सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। किसी को गर्मी अच्छी लगती है तो गर्मी के बारे में बढ़िया से लिख सकता है, किसी को ठंडी अच्छी लगती है तो ठंडी के बारे में बढ़िया, किसी को बारिश अच्छा लगता है कि हर जगह पानी पानी रहता है, पानी में सब साफ सुथरा लगता है। बताइए, हाँ बताइए। बारिश में क्या करते हैं, खेलते हैं, हाँ नाव बनाकर खेलते हैं। देखिए बहुत बढ़िया उत्तर है कि बारिश में हमको इसलिए अच्छा लगता है कि जब पानी रहता है तो इसमें कागज की नाव बनाकर हम लोग खेलते हैं। तो ये सब उत्तर आप लोग अपने हिसाब से सोचकर लिखेंगे। ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, टपक एवं छिड़काव सिंचाई पद्धति का प्रयोग कहाँ होता है और क्यों। टपक एवं छिड़काव,
इसका प्रयोग कहाँ होता है? जहां पर पानी की तो टपक विधि के बारे में हम लोग पढ़े हैं, वर्षा कम होती है, यानी वर्षा कम होती है। तो टपक विधि हम लोग जानते हैं कि एक पाइप से पानी पौधों की जड़ों के पास से गुजारा जाता है। पाइप से बूंद बूंद करके पानी गिरता है जड़ों में। और स्प्रिंकलर वाली जो छिड़काव विधि है, इसमें पानी फुहारों के रूप में निकलता है। इसमें फल और सब्जियों की सिंचाई की जाती है। आइए ये इससे टपक और छिड़काव विधि में फल और सब्जियों की सिंचाई की जाती है, ठीक है। स्प्रिंकलर वाले में स्प्रिंकलर यानी छिड़काव वाले में स्प्रिंकलर इसी को कहते हैं ना। ये टपक विधि है और ये क्या है? छिड़काव, स्प्रिंकलर। ये विधि गेहूं और धान के लिए होती है। इसके लिए गेहूं और धान के लिए फुहारे के रूप में गिरता है। तो ये ऐसे जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां पर पानी क्या होता है? कम होता है कि ज्यादा होता है? पानी क्या होता है? कम मिलता है। जहां बारिश कम होती है वहां पर ऑलरेडी पानी की कमी है, तो उस पानी की कमी को अगर ज्यादा पानी बहाएंगे तो मिलबा नहीं करेगा पानी, ठीक है, इसलिए वहां किया जाता है। अगला है, पौधों में सिंचाई के लिए जल कहां कहां से प्राप्त होता है? सिंचाई के लिए जल कहां से प्राप्त? तालाब से, झील से, वेरी गुड, कुआं से, नदियों से, हाँ ठीक है, नलकूप से, हाँ वही हो गया, ठीक है। ये तो सिंचाई के हो गए। अगला है, रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खाद ज्यादा बढ़िया होता है। जो हम लोग खेतों में रासायनिक खाद डालते हैं उसके बजाय अगर हम लोग जैविक खाद डालें तो वो ज्यादा बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये जो जैविक खाद है वो खेत के लिए नुकसान नहीं देता, ठीक है, नुकसान नहीं रहता, खेतों को कोई भी नुकसान नहीं पड़ेगा। जबकि रासायनिक खाद खेतों को नुकसान कर देते हैं, होता है ऐसा। अगला प्रश्न देखिए, हमें कह रहा है आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, दोमट उपजाऊ, कटीली झाड़ियां और है ट्रैक्टर। इसमें से आपको भरना है, ठीक है, इसी चारों में से भरना है। तो पहला कह रहा है कि धान की फसल के लिए क्या, अब देखिए या इसको हाथ में ले लें हम, क्या है खाली स्थान का? धान की फसल के लिए खाली स्थान, ये धान की फसल के लिए कह रहा है खाली स्थान, मिट्टी अच्छी होती है। मिट्टी के बारे में पूछ रहा है कि धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? दोमट मिट्टी। एक और मिट्टी होती है जो धान के लिए अच्छी होती है, बता सकते हैं क्या? कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी, वेरी गुड, तालियां बजा दीजिए इनके लिए। कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी, ठीक है, वेरी गुड। और दूसरा देखिए, कह रहा है खाद से मिट्टी क्या हो जाती है? इन चारों से ये जब खाद डालेंगे तो इससे मिट्टी क्या हो जाएगी? उपजाऊ हो जाएगी, ठीक है। चलिए, आजकल जोतने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? खेत जोतने के लिए है ट्रैक्टर, ठीक है। चौथा देखिए, जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए फिर खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, कटीली झाड़ियां, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक वर्ग पहेली है, हम लिख दें, आप लोग उसमें से फसल का नाम खोजेंगे, ठीक है। वर्ग पहेली है, लिखे।
ना घोड़ा ना